आज हम आपको प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में होने वाले पाइल्स की होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी दूंगा, जिसका उपयोग करके आप पाइल्स को ठीक कर सकते हैं। यह होम्योपैथिक की बहुत कारगर और बहुत ही अच्छी दवा है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिजीज से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथिक एट होम में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार। आज हम आपको प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में होने वाली पाइल्स की होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी दूंगा, जिसका उपयोग करके आप प्रेगनेंसी में पाइल्स को ठीक कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्रेगनेंसी में पाइल्स होना एक कॉमन बात हो गई है। लगभग 40 से 50% महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स होने की संभावना होती है। आपको अगर प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज या लेटरिन में ज़्यादा समय देना पड़ता है तो आपको पाइल्स होने की संभावना हो सकती है। अब हम जानते हैं पाइल्स कितने प्रकार के होते हैं। पाइल्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल पाइल, एक इंटरनल पाइल्स। अब हम जानते हैं एक्सटर्नल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स बाहर से ही देखने से पता लग जाता है कि एक्सटर्नल पाइल्स है, क्योंकि उसमें मस्से के रूप में बाहर उभरा हुआ रहता है। यह हाथ से टच करने से पता लग जाता है कि इसमें उभार है, तो हम समझेंगे कि यह एक्सटर्नल पाइल्स है। अब एक्सटर्नल पाइल्स में काफ़ी दर्द होती है। जब आप लेटरिन करके आते हैं तो आपको बैठने में काफ़ी परेशानी होगी। आपको काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि आपको बैठेंगे तो आपको दर्द ज़्यादा होगी। ये एक्सटर्नल पाइल्स में होता है। एक्सटर्नल पाइल्स में कभी कभी इचिंग और ब्लीडिंग भी हो जाती है। अब हम जानते हैं इंटरनल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स में जब मस्सा एनस के अंदर बनता है तो इसे हम इंटरनल पाइल्स कहते हैं। इंटरनल पाइल्स में इचिंग, दर्द, खुजली और ब्लीडिंग होती है। इंटरनल पाइल्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा निकलता है, जिसके कारण आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, इंटरनल पाइल्स में जब आप लेटरिन करने बैठते हैं तो ब्लड निकलता है और दर्द होता है, जिसके कारण शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। अब हम जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को पाइल्स क्यों होती है। इसका मुख्य कारण होता है कि जब महिला प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को लेटरिन की जगह पर प्रेशर बनता है। ये प्रेशर बेबी के साइज के बढ़ने से बनता है और गर्भावस्था के साइज बढ़ने के से भी प्रेशर बढ़ता है। इन सब कारण से लेटरिन के जगह पर प्रेशर आता है, जिसके कारण पेट साफ नहीं हो पाता है और कब्ज हो जाता है, जिसके कारण से पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, इसका एक मुख्य कारण और भी ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन चेंज होता है, जिसके कारण बॉडी में बहुत सारे चेंजेज होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी महिलाएं फिजिकल एक्टिविटी कम करती है, जिसके कारण कब्ज होती है, जिसके कारण पाइल्स की संभावना बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान आयरन और कैल्शियम के टैबलेट ज़्यादा मात्रा में लेने से कब्ज होती है, जिसके कारण पाइल्स की संभावना बढ़ जाती है। तो इन सब कारणों से महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स की संभावना बढ़ जाती है। अब हम चलते हैं दवा की ओर। तो उस दवा का नाम है बायोकेमिक नंबर 17। यूज करने का तरीका, 6 गोली 3 बार चूसना है। सुबह, दोपहर और शाम में 6 टैबलेट आपको चूसना है। यह दवा लेने से आपके पाइल्स में दर्द, इचिंग, जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें आपको आराम मिलेगा। यह दवा से आपको पाइल्स में आराम हो जाएगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान दवा का प्रयोग नहीं करें, प्रेगनेंसी के बाद ही दवा का प्रयोग। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेगनेंसी के बाद आपको पाइल्स होती है तो आप कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे। तो पहली दवा का नाम है पाइलिन 4 ड्रॉप। जिसको यूज करने का तरीका है, 1 चम्मच पानी में 10 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम लेना है। और दूसरी दवा का नाम है बायोकेमिक 70 नंबर, 6 टैबलेट 3 बार चूसना है। और तीसरी दवाई का नाम है नक्स भूमिका 200, जिसको 2 बूंद शाम में लेना है। इन तीनों दवाई का प्रयोग करेंगे तो आपका पाइल्स जल्द से ही ठीक हो जाएगा। यह तीनों दवाई पाइल्स की बहुत कारगर और बहुत ही अच्छी दवाई है, तो इसका प्रयोग जरूर करें। अगर आपको प्रेगनेंसी में पाइल्स होता है तो कुछ ध्यान देने वाली बात है, जिसे हम बता रहे हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का प्रयोग करें, जैसे 6 से 7 लीटर पानी पिएं, जिससे आपको कब्ज नहीं होगा और पाइल्स होने की संभावना कम हो जाएगी। खाने में फाइबर फूड का प्रयोग करें। लेटरिन करते समय ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है।
ज़्यादा देर से खाना नहीं खाएं, समय पे खाना खाएं, भूखा पेट ज़्यादा देर तक नहीं रहें और समय पर सोएं। ज़्यादा टेंशन नहीं लें जिसके कारण आपको कब्ज होगा, और कब्ज होगा तो पाइल्स की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए टेंशन को कम करें। और खान पान पे अच्छा ध्यान दें तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको पाइल्स की संभावना कम हो जाएगी। आप समय से सोएं, समय से उठें, पूरा नींद लें। आप लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करके प्रेगनेंसी में होने वाली पाइल्स से बच सकते हैं। अगर आप दवा के साथ इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स बिल्कुल नहीं होगी। अब दवा लेते समय कुछ ध्यान देने वाली बात, दवा लेते समय मुंह को बिल्कुल साफ रखें। लहसुन, प्याज इत्यादि का दुर्गंध नहीं आना चाहिए, बिल्कुल मुंह को साफ रखें, इन दवा का प्रयोग करें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। दवा लेने से पहले आप नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।